नमस्कार साथियों। मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल और एप्लीकेशन विजिल विद पंकज सिंह पर। साथियों, आज काफी दिनों बाद आया हूं, जरूर लगभग एक महीने बाद। कुछ जिम्मेदारियां आपके प्रति है तो कुछ हमारे गांव के प्रति भी है। क्योंकि मैं प्योर गांव में रहता हूं, कोई बनावट नहीं, कोई छुपावट नहीं, ठीक है। तो एक समय आता है जो सीजन होता है धर्म का, धार्मिक आयोजनों का एक माहौल होता है। रामलीला हो, रासलीला हो, महाभारत हो, रामायण हो, ड्रामा हो, और ऐतिहासिक नाटक खेलने का अपना ही कुछ अंदाज अलग होता है। तो एक महीने मैंने गांव को दिया, अपने आप को दिया। अगर आपका एग्जाम बिल्कुल सर पर होता, मुंह पर होता, तो शायद वो भी नहीं होता। थोड़ा सा चूंकि दूर थे सारे एग्जाम, इसलिए मैंने अपने आप को भी समय दिया, अपने गांव को भी समय दिया। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। चलिए, लेकिन अब लगभग लगभग आपसे रोज मिलूंगा। बड़ी क्लासेस के साथ साथ छोटी क्लासेस में भी मिलूंगा। बड़ी क्लासेस हो सकता हो एक दो दिन के अल्टरनेट पर आए, बट छोटी क्लास लगभग डेली मिलेगी। एक नई सीरीज स्पोर्ट्स करंट अफेयर के साथ आज आपके सामने आया हूं। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, जी हाँ। याद करने में हमको बड़ी प्रॉब्लम होती है। लास्ट में हम लोग याद करते हैं और काफी कुछ याद होता है, काफी कुछ भूल जाता है। तो अब लगभग लगभग छोटे छोटे क्लासेस में, छोटी छोटी वीडियो में, लगभग डेली, साल का पूरा हमेशा आप अपडेट रहेंगे। थोड़ा सा आप चैनल से जुड़े रहें, हमेशा अपडेट रहेंगे, ठीक है। छोटी छोटी चीजों को थोड़ा एलेबोरेट करके, थोड़े से अपने स्टाइल में मैं बताता रहूंगा, आपको याद रहेगा। और लास्ट टाइम में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट की क्लासेस रहेंगी, ठीक। तो एक एक मेन मेन पॉइंट को मैं लेकर चलूंगा। आज का हमारा टॉपिक है SAWF सैफ चैंपियनशिप अंडर 17। साथियों, सैफ, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, सैफ, ठीक है। माने दक्षिण एशिया के जो 8 देश हैं, उनमें से 7 देशों के मध्य खेला जाने वाला यह है। इस साल हालांकि 2022 में जो हुआ है अंडर 17, उसमें पाकिस्तान तो था नहीं, अफगानिस्तान पहले ही बाहर हो चुका है। तो 6 ही देश हैं, 6 देशों के बीच में हुआ। कौन कौन हुआ अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपडेट भी कर रहा था अपने आप को, स्टूडियो में और माइक में, कैमरे में, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत परिवर्तन लगता है पहले से तो जरूर बताइएगा, क्योंकि अब आपके साथ बहुत लंबा चल रहा है, ठीक है, इसलिए कुछ अपडेशन जरूरी था। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं सैफ, ठीक है। सैफ माने SAFF, ठीक है। साउथ एशिया माने दक्षिण एशिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक साथियों। फुटबॉल फेडरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, 1997 में। बहुत सी घटनाएं हुई है 1997 में। और यह है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका। ढाका माने बांग्लादेश। बांग्लादेश, देखिए ये भारत के अंदर ही बिल्कुल, जिसको हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। पाकिस्तान और भारत के बंटवारे के समय यह पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। इधर ये पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन इंदिरा गांधी जी की दूरदर्शिता, हमारे भारत का एक बदले का जवाब पाकिस्तान को, कि लास्ट में 1971 में पाकिस्तान अलग देश बन गया। बांग्लादेश एक अलग देश बन गया। कहां से कटकर? पाकिस्तान से कटकर, ठीक है। तो वहां की राजधानी ढाका, ढाका इसका हेडक्वार्टर है, सैफ। अब इसमें कई गेम होते हैं। इसमें अंडर 15 था पहले, फिर 16 हुआ, अब उसी का नाम 17 हो गया। 19 भी होता है, अंडर 19 भी होता है, अंडर 20 भी होता है, सीनियर सैफ चैंपियनशिप होता है, ठीक है। सीनियर वाला पिछले साल हुआ था 2021 में, जिसमें इंडिया जीती थी नेपाल को 3-0 से हराकर। और सौभाग्यवश देखिए, इस साल भी जो अंडर 17 का हुआ है, यानी 17 साल से कम उम्र के बच्चों का, जो बॉयज का जो हुआ है, उसमें भी भारत ने नेपाल को ही हराया फाइनल में, और 4-0 से हराया। जी हाँ, 4-0 से। अमन ने किया, कोरू सिंह ने किया, ठीक है, बॉबी सिंह ने किया। और जो कप्तान इस समय हमारे अंडर 17 के हैं, वनलाल पेका गुइटा, गुइटे है ना, गाइटे गेटे जो भी कहिए, बड़ा अजीब नाम है। अब आप ध्यान करिएगा,
अगर इस ढंग से लिखते हैं वनलाल पेका गुइटे या गाइटे, ठीक, इसको इंग्लिश में जैसे भी लिख लीजिएगा, वनलाल पेका गुइटे, ये हमारे इस समय अंडर 17 के कप्तान हैं। इनकी कप्तानी में हमने नेपाल को 4-0 से हराया, ठीक, एक एक गोल लोगों ने किया, इन्होंने तीसरा गोल किया था। और पूरे अंडर 17 की जो 2022 में भी सितंबर में हुआ, साथियों सितंबर से शुरू कर रहा हूं, चूंकि अक्टूबर है, अभी इस समय घटनाएं चल रही हैं, इसमें जो आएगा वो अब आज तो नवंबर हो गया, 1 नवंबर हो गया, ठीक है, तो सितंबर से चल रहे हैं, फिर अक्टूबर का पूरी घटना पूरा जब तक पेपर नहीं होता रहेगा तब तक घटनाएं शामिल करता रहूंगा, ठीक है। तो वनलाल पेका गुइटे ये हमारे भारतीय अंडर 17 के कप्तान है फुटबॉल के। इन्होंने नेपाल को 4-0 से हराया। एक गोल इन्होंने किया, एक गोल बॉबी सिंह ने किया, एक गोल कौरू सिंह ने किया और एक गोल अमन ने किया, ठीक। हमारे इस समय के गोलकीपर हैं, आई थिंक एक नाम है बड़ा अच्छा, बेस्ट गोलकीपर भी उन्हीं को मिला, हमारे भारत को ही, ठीक है, हमारे भारत को बेस्ट गोलकीपर और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर माने सबसे मूल्यवान खिलाड़ी वनलाल पेका गुइटे, ठीक है। तो साहिल, हाँ हमारे गोलकीपर हैं साहिल, ठीक। तो बिल्कुल, जबकि लीग मैचेस में हम नेपाल से हारे थे, बुरी तरह हारे थे, उसका बदला भारत ने लिया, बाकायदे लिया, ठीक है। तो इसमें 8 देश कौन कौन है देखिए, जिसमें पाकिस्तान इस साल नहीं आया। पहला, जब 2001 में पहली बार जब हुआ था, ध्यान दीजिएगा, पहली बार अंडर 17 का 2001 में हुआ था, उस समय पाकिस्तान ही विजेता था, ठीक है, पाकिस्तान, सॉरी 2011 में, ठीक है, 2011 से स्टार्ट हुआ ये पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान पहला सैफ अंडर 17 बॉयज विजेता है ये, ठीक है, 2011 में हुआ था। और देखिए पाकिस्तान हो गया। अफगानिस्तान कुछ दिनों के लिए शामिल था, लेकिन वह कुछ अपने फायदे के चक्कर में चला गया। 2005 से 2015 तक था, 10 साल था ये, 2015 में निकल गया ये, हमारे सैफ गेल से निकल गया। कौन? अफगानिस्तान, पाकिस्तान है ये, इंडिया पूरा है। इधर देखिए नेपाल, इधर भूटान, इधर बांग्लादेश, श्रीलंका, इधर मालदीव, ठीक है, सीनियर वाला 2 बार जीता है, ध्यान दीजिएगा। तो 2011 में पाकिस्तान जीता, 2013 में इंडिया जीत गया, ठीक है। अब जान लीजिए, याद हो जाएगा। 2015 में बांग्लादेश जीता, ठीक है, 2017 में फिर इंडिया जीत गया, ठीक, अल्टरनेट पर। 2018 में फिर बांग्लादेश जीता, ठीक है, 2019 में फिर इंडिया जीता, ठीक है, इंडिया जीता। फिर 2022 में इंडिया जीता, माने इंडिया 4 बार, मोस्ट टाइटल विनर जो है इंडिया, 4 बार इंडिया ने जीता है, ठीक है। कब कब? 2013 में, 2017 में, 2019 में, और चूंकि कोविड का जो दौर रहा, 2-3 साल बंद रहा, फिर 2022 में हुआ, तो 2022 में भी इंडिया ने जीता, किसको हरा के? नेपाल को, ठीक है, नेपाल को 3-0 से हरा कर जीता, ठीक, नेपाल को। तो 8 देश हैं, 8 देशों में आपको याद नहीं करना है, ये 2 को छोड़ दीजिए। पाकिस्तान इस साल भाग नहीं लिया था, ठीक है, पहला विजेता पाकिस्तानी था, कब? 2011 में, ठीक है, 2011 में। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, फिर भारत से सटा हुआ नेपाल, फिर बड़ा खूबसूरत जगह भूटान के बाद बांग्लादेश जो अलग हुआ, फिर इधर अपना श्रीलंका, ठीक है, राम सेतु, और फिर मालदीव जो द्वीपों का देश है, द्वीप समूह है, ठीक है, मालदीव्स जो भारत के बिल्कुल इधर है, जिसको हम लोग दक्षिण एशियन देश कहते हैं। दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन पहले था, सार्क, ठीक है, सार्क, जैसे सीनियर वाला जो होता था, सार्क गोल्ड कप 1993 से जो शुरू हुआ था, सार्क गोल्ड कप पहले, अभी बताता हूं मैं। तो ये अंडर 17 हो गया। कौन जीता इस साल? भारत जीता, पिछली बार भी भारत जीता। सबसे ज्यादा कितनी बार जीता? कौन जीता? भारत जीता, 4 बार जीता, ठीक है, 13 में, 17 में, 19 में, 22 में। और उसके बाद बांग्लादेश 3 बार जीता, ठीक है, बांग्लादेश 2 बार जीता, 1 2, ठीक है, 1 और 2, बांग्लादेश 2 बार, पाकिस्तान 1 बार। 4 2 7 1 8, 8 आइटम हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, पाकिस्तान 1 बार, बांग्लादेश 2 बार,
और ये 4 बार इंडिया, माने 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार हुआ है, ठीक है। 7वां एडिशन था ये, 7वां एडिशन। तो देशों का नाम आपको याद हो गया। अफगानिस्तान को कट मार दीजिए, 2005 से 2015, ठीक है, 15 में निकल गया। पाकिस्तान इस साल था नहीं। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका और इधर मालदीव, ठीक है, 8 देश, ठीक। जाओ अब आते हैं, ये देखिए अंडर 17 सैफ चैंपियनशिप फाउंडेशन, अभी मैंने बताया फाउंडेशन 2011 में, ठीक है, 2011 में इसका स्टार्टिंग हुआ। अंडर 17 सैफ चैंपियनशिप 2011 में टीम अभी मैंने बताया 7 टीम, जिसमें पाकिस्तान इस बार नहीं थी। मोस्ट सक्सेसफुल टीम इंडिया, इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल, 4 बार जीती है, 4 टाइटल जीत चुके हैं, 13 में, 17 में, 19 में, 22 में, ठीक है, 13 17 19 22। ये देखिए हमारे धुरंधर वनलाल पेका गोइटे, वनलाल पेका गोइटे, देखिए ये है भाई साहब कप्तान, ठीक है। चलिए अब देखिए ये है, अब काले सिंह को देख लीजिए, हमारे कप्तान। शाहिल गोलकीपर, मोस्ट देखिए बेस्ट गोलकीपर साहिल हमारे हैं अंडर 17 के, और बेस्ट माने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये है हमारे वनलाल पेका गोइटे, गोइटे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ठीक है। टाइटल इस बार 7th था हमारा, ठीक है, 7th, हम लोग 7th इंडिया ने जीता, ठीक है, 4थी बार जीता हमारा इंडिया ने, कॉन्सेक्यूटिव विन नहीं है, लगातार जीत नहीं है, लेकिन फिर भी 4थी बार जीता, ठीक है। चलिए अब ये हुआ कहां, ये हुआ श्रीलंका में साथों, श्रीलंका में कोलंबो में रेस कोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम में। रेस कोर्स देखिए लगभग सब खाली खाली है, फुटबॉल का जमाना यूरोप में ज्यादा है, हमारे एशिया में कम है, लेकिन फिर भी एशियाई देशों को देखिए कहां है फुटबॉल में, कौन सा स्थान है, हमारे देश को ही देख लीजिए कौन सा स्थान है। तो अब तो आपके हाथ में है, कुछ चीजें आपको दिखा दूं, हो सकता हो कि, है ना। चलिए आजकल सब सिस्टम नफासत वाला स्टाइलिश आ गया है, माने अब आपको मैं जूम करके भी अच्छी तरीके से दिखा सकता हूं, ठीक है। चलिए तो रेस कोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम इस साल 2022 में हुआ, कहां पर, श्रीलंका में हुआ, खास करके कोलंबो में ये स्टेडियम है, फुटबॉल का स्टेडियम। आपका एक क्वेश्चन और तैयार होता है, ठीक। उसी में हमारे भारत ने नेपाल को हराया, ठीक है। अब आता है सैफ, चलिए इसको लेते हैं सैफ खेलों का। अभी मैंने बताया सैफ खेलों का कब हुआ था, 1997 में, 1997 में, ठीक है। सॉरी, सैफ का यहाँ पर फुल फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा साउथ, ठीक है, एशियन, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसका भी मैंने बताया कब बना, 1997 में बना, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, ढाका है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ढाका, ढाका माने बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक। अब देखिए ये आ गया सीनियर सैफ चैंपियनशिप, ये देखिए सीनियर सैफ। अब मैंने कहा कि अंडर 19 भी है, अंडर 20 भी है, ये सीनियर भी है। सीनियर वाला अभी जस्ट ये 2021 में हमारे भारत ने जीता था नेपाल को 3-1 से हरा के, 3-0 से हरा के नेपाल को। इस साल अंडर 17 में जीता, पिछली बार 2021 में, ठीक है। तो सैफ, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, लॉन्च ये 1993 में हुआ, और 1993 से लेकर 2021 तक कई एडिशन हो चुकी, ठीक है। और आई थिंक 13वां एडिशन है ये, 13वां एडिशन है। मोस्ट टाइटल 8 बार इंडिया जीता है, 8 बार। इसको बताने की जरूरत नहीं, 8 बार पूरे 8 बार कोई मतलब नहीं आपके पेपर के लिए, बस इतना जानिए कि 8 बार इंडिया ने टाइटल जीता है ये, ठीक। और 2021 में इंडिया नहीं जीता था, नेपाल को हराकर जीता था। इसका मतलब हम लोगों ने 3 चीज देखा, अंडर 17 देखा, सीनियर वाला देखा, जो मेन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सैफ चैंपियनशिप, ठीक है, SAFF चैंपियनशिप, ये मेन। और तीसरा हमने देखा कि SAFF का फाउंडेशन कब हुआ था, और इसका मुख्यालय कहां, ढाका में है, ठीक है। 97 में हुआ था, ये 93 में, और वो 2011 में। इसको 8 बार, सीनियर वालों को 8 बार हमारे भारत ने जीता है, क्योंकि बहुत पहले शुरू भी तो हुआ था, वो 2011 में शुरू हुआ ये
1993 में शुरू हुआ, ठीक। तो हमने इसको 8 बार जीता, उसको 4 बार जीता, ठीक है, मतलब मोस्ट। इसको मालदीव ने 2 बार जीता है, बांग्लादेश ने 1 बार जीता है, ठीक है, मालदीव ने 2 बार जीता है, बेचारा छोटा सा देश, द्वीपीय देश, ठीक है साथियों। चलिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है, आपको याद भी हो गया होगा। और इसी प्रकार से छोटे छोटे क्लासेस लेके 1 दिन 2 दिन, वैसे मैं रोज मिलूंगा, बाई चांस कुछ ऐसी घटना नहीं रही इंपॉर्टेंट, इतना गारंटी है किसी करंट के बहाने आपको चैंपियन बना दूंगा स्पोर्ट्स का, ठीक। और जो हमारा मेन क्लासेस चल रहा है जो एप्लीकेशन पे, वो तो चलता रहेगा, ठीक है। उसमें एक चीज खुशी की बात है, मैं कल हो सकता है अनाउंस करूं, ठीक। काफी, हाँ चलिए डायरेक्ट उसी में बात होगी, इसमें बात करने की जरूरत नहीं है। इसमें करंट अफेयर आपसे मिलता रहूंगा। कैसा लगा अपनी अमूल्य राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि उससे पता चलता है कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं कि नहीं। मिलता हूं तुरंत, कल फिर मिलता हूं। नमस्कार।